कल का मार्केट रिएक्शन, डेटा को कैसे रीड करना चाहिए, ये सब बातचीत हम आगे लेके चलते हैं। प्रिया मिश्रा टीडी सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रही हैं यूएस से। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इतना लेट, वी रियली अप्रिशिएटेड। सबसे पहले आप यूएस मार्केट का रिएक्शन हमें बताएं। सीपीआई का डेटा इंप्रूव होके आएगा, कम होके आएगा, ये तो मालूम था शायद बाजार को, लेकिन 700 पॉइंट की रैली और एंड में सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ, समझ में नहीं आया। नहीं, आई थिंक बहुत सारे क्रॉस करंट्स हैं क्योंकि कल फेड मीटिंग भी है, लेकिन ये जो सीपीआई नंबर एक्चुअली काफी पॉजिटिव था मार्केट के लिए क्योंकि ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन था। सर्विसेज, गुड्स, आई थिंक गुड्स वाज द मेन ड्राइवर ऑफ द वीकनेस, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं 2 साल से कि गुड्स इन्फ्लेशन कब कम होगा। फाइनली इनफ डेटा है कि गुड्स इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रहा है, अब सर्विस इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन की गुंजाइश है। तो आई थिंक इनिशियल रिस्क ऑन मूव था कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, थोड़ा प्रेशर फेड के ऊपर अब कम है। तो फेड कल हमारे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो मैसेज है वो ही की है कि मैसेज क्या फेड देंगे कि 5% या उससे हायर, और हमारे ख्याल से 475 5% मार्केट प्राइसिंग है, उतना ही आई गेस फेड विल इंडिकेट। तो आई थिंक थोड़ा रिस्क ऑन था, लेकिन घबराहट है लोगों को कि लेबर मार्केट अभी भी टाइट है और अगर सर्विस इन्फ्लेशन जल्दी नहीं कम करे तो मे बी फेड को ज्यादा हाइक करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी अनसर्टनिटी है। टोटल सीपीआई की इतनी नहीं है, लेकिन सर्विस इन्फ्लेशन की है। और फिर कल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फेड मीटिंग है, डॉट्स मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उससे फिर हमको आइडिया होगा कि एंड पॉइंट कहाँ है फेड का और फेड का रिसेशन के ऊपर क्या व्यू है, क्योंकि आई थिंक लास्ट 2-3 हफ्ते से रेट्स मार्केट रिसेशन प्राइस कर रहे हैं। सो आई थिंक चे पावल क्या बोलते हैं अबाउट द रिसेशन। आई थिंक रिस्क एसेट्स दोनों रिसेशन एज वेल एज इंटरेस्ट रेट्स कितना बढ़ेंगे दोनों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो कल काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेट्स सी क्या रिएक्शन होगा। आई शुड से कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है, ईयर एंड टाइम है, लोग थक गए आई थिंक इस साल से, तो थोड़ा मार्केट मूव्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि आई थिंक कम फ्लो इज हैविंग ज्यादा इम्पैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो वी शुड कीप दैट एट द बैक ऑफ आवर माइंड आल्सो। बिल्कुल। प्रिया, मुझे आप एक बात ये बताएं कि बाजार की अब ये व्यू बन रहा है यूएस मार्केट के को लेके कि अब इन्फ्लेशन शायद इश्यू रह ही नहीं गया उतना बड़ा। इन्फ्लेशन 2 बैक टू बैक रीडिंग्स नीचे आई हैं, अब इश्यू रह गया है कि कितना शैलो होता है रिसेशन। और गवर्नमेंट, क्योंकि कल बाइडेन साहब ने भी इन्फ्लेशन के ऊपर कमेंट्री दी कि गवर्नमेंट और यूएस फेड दोनों मिलके इसको और ज्यादा शैलो करने के बारे में क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राय है, क्या कर सकते हैं? राइट, तो आई थिंक फिस्कल साइड तो बहुत कम कर सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड गवर्नमेंट है ये जो मिड टर्म इलेक्शंस के बाद, तो कोई भी फिस्कल स्टिमुलस जैसे टैक्स कट एंड ऑल आई थिंक नहीं होने वाला है। क्वेश्चन इज कि रिसेशन इज ऑलरेडी बेक्ड इन द केक या नहीं, और हमारे व्यू से इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी इनफ बढ़ चुके हैं, लैग्स हैं, तो अभी डेटा स्ट्रांग है, लेकिन 6 महीने बाद हमारे ख्याल से रिसेशन होगा। सो देन द ओनली क्वेश्चन इज कि फेड कब इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं। और आपका पॉइंट करेक्ट है कि मार्केट कंसर्न इन्फ्लेशन का कम हो गया है, लेकिन अगर वेज इन्फ्लेशन अभी भी हाई रही तो मे बी इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी हो जाएगा अराउंड 3%, और तब शायद फेड इतना इंटरेस्ट रेट्स काट नहीं पाए। हमारे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे 2024 में, दैट नेक्स्ट ईयर द फेड ज्यादा नहीं कम कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यू करे ऐसे 0.2 रीडिंग्स, तब आई थिंक कंफर्ट मिल सकता है फेड की तरफ से, नॉट फिस्कल, लेकिन अगर फेड फिर कम करने लगे इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और ज्यादा 200-300 बेसिस पॉइंट्स कम करें, आई थिंक तब मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी भी वो थोड़ा अनसर्टनिटी है। आई थिंक कल चे पावल बोलेंगे कि वो कम नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट सून, लेकिन आई थिंक मार्केट इज थिंकिंग कि अगर इन्फ्लेशन कम हो और रिसेशन हो तो फेड विल रिस्पॉन्ड जैसे हमेशा फेड करते हैं, विच इज रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो आई थिंक उसी पॉइंट में, बट रिसेशन पक्का है ये आई थिंक मार्केट का बेस केस हो गया है। कितने दिन चलेगा, कितना शैलो है, आई थिंक ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी रिसेशन इज प्राइस्ड इन। जी, इनफैक्ट जो कमेंट्री आएगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल जो बातचीत हो रही है रिपोर्टर्स और फेड चीफ के बीच में, वहां पे ज्यादा डेटा निकल के आ रहा है और ज्यादा गाइडेंस मिल रही है मार्केट को, रादर देन जो उनका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है उससे।
प्रिया, हमसे बात करने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली अप्रिशिएट इट। जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो ये एक व्यू था लिक्विडिटी कम, फ्लोज कम है, जिसकी वजह से कल आपको पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं दिखी, और अब शायद दिसंबर पूरा मंथ ऐसे ही रह सकता है क्योंकि सब छुट्टियां मना रहे हैं, सब अपना क्रिसमस की छुट्टियों में चले गए, तो कल के मूव को बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन आज इंडियन